लाउडस्पीकर पर यह सियासी शोर, कुल मिलाकर कभी लाउडस्पीकर, कभी आजान, कभी हनुमान चालीसा, ये लगातार इस तरीके के जो मुद्दे उठ रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है, किसको नफा किसको नुकसान? मैडम देखिए, ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है आरएसएस के पास। 3 तलाक से शुरू करेंगे, लाउडस्पीकर पे आएंगे, इसके बाद और होगा और होगा और होगा। सिर्फ ये जो सामने जो युवा बैठे ना, इनका नुकसान है। इनको आज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज तो ये टीवी देख के तालियां बजाएंगे, मगर इनको अंत में समझ में आएगा जब शादियां होंगी, नौकरियां नहीं लगेंगी, नशा लगेगा। और क्या दिक्कत है, इसका कारण क्या है? देखिए, आपको दंगे फसाद अगर देश में करने हैं तो आपको लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा चाहिए जो ये दंगे फसाद करें। इनके बच्चे कोई ना दंगे करेंगे, वो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। आप प्रोफाइल निकाल के देखिए, कौन है जो तलवारें लेके निकलते हैं, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, वो गरीब बेरोजगार नौजवान होते हैं जो इस तरीके के लोगों के कहने पे, उनके पैसे देने पे ये लड़ाई। और नहीं सर, ये तो मुझे लगता है बता पाएंगे बेहतर तरीके से शादाब साहब कि सर वो तो आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ इंजीनियर भी होता है जो हाथ में तलवार लेकर पहुंच जाता है, हाथ में हथियार लेकर पहुंच जाता है गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के लिए। मैडम ऐसा नहीं है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आरएसएस ने काम तो 1925 से शुरू किया कि रेडिकलाइज्ड हिंदुत्व कोर ग्रुप बनाया जाए, जिसका हिंदू धर्म सनातन धर्म से। आप आरएसएस रेडिकलाइज हिंदू की बात कर रहे हैं, आप जरा रेडिकलाइज मुस्लिम की भी बात कर लीजिए ना। मैं तो उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने जितना समय सबको दिया, मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए मैडम। रेडिकलाइज्ड कोई भी होगा, सब जगह बात होती है कि ये टेररिस्ट है। हमने कभी अजमल कसाब का समर्थन किया? नहीं किया। हमने कहा उसको सजा देना चाहिए। हमने और अफजल गुरु के साथ क्या कर रहे थे बीजेपी के लोग, उन्हीं के साथ गवर्नमेंट बनाई। लेकिन आज ये बताइए कि आज तक गोडसे का जो महिमा मंडन करते हैं, उत्तर प्रदेश में गोडसे के मंदिर पे क्या बुलडोजर चलाने की हिम्मत है? क्या सावरकर जो 6 बार माफी मांगा, उसको ये हीरो मानते हैं, उसको गद्दार कहने की इनके अंदर हिम्मत है? वहीं पर फजल खैराबादी भी थे उसी जेल के अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन बार बार क्या है, मुझे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए तो मुझे सौरभ भाई के पास जाना पड़ेगा, मुझे नीरज जी के पास जाना पड़ेगा। नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे आरएसएस के पास जाना पड़ेगा, जेटली जी के पास जाना पड़ेगा। 70 साल हो गए, कब तक मैं अपनी ये बताता रहूं कि मैं वफादार हूं? मैं अपने डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूं। और मेरे नौजवानों को कहा, अभी सौरभ भाई ने कहा, कहते हैं कि हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं। मतलब आप फिर से वो जो कह रहे थे जेटली साहब की ये मुसलमान जो है वो मुसलमान बन के ही बात करते हैं, आप फिर से मुसलमान बन के ही बात कर रहे हैं। 10 सेकंड दीजिए। सौरभ भाई भी कह रहे थे, आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। जब मेरे बच्चों को घर नहीं होगा, मेरे बच्चों को एनएसए यूएपीए में लगाकर आप जेल में डाल दोगे, हमारे घरों को आप बुलडोजर से गिरा दोगे, तो मैं क्या करूंगा एजुकेशन का, क्या करूंगा मैं पानी का? सबसे पहले मुझे सोशल जस्टिस। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा जो है वो हाथ में आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो हाथ में हथियार लेकर अगर गोरखनाथ मंदिर में पहुंच जाता है हमला करने के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा? उसकी आरती उतारी जाएगी क्या? फिर तो एनएसए ही लगेगा उस पर। देखिए, वो उसके खिलाफ कानून है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोले। ये जो है ये विक्टिम माइंडसेट क्यों है मुसलमानों का? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनका शोषण हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो आतंकवाद में चाहे मुस्लिम पकड़ा जाए या कोई सही पकड़ा जाए, मुस्लिम उसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन अभी बहुत गंभीर विषय शुरू हुआ। एक विषय ये शुरू हुआ, हिंदुस्तान में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इतना किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है। और आज हमारे रागी जी ने ये कहा कि मुसलमान जो है देश का बंटवारा चाहता है। फिर से मुसलमान? मैं तो बड़ी देर से बोल रहा हूँ, आइए हिंदुस्तानी बन जाएं, भारतीय बन जाएं। जब तक ये मुसलमान बन के रहेंगे तब तक इनके ऊपर, तब तक इन्हें ये महसूस होगा कि कार्रवाई हमारे खिलाफ हो। इस देश की जेलों के अंदर हर व्यक्ति जो बंद है गैर कानूनी काम करने के लिए, क्या वो मुसलमान है? इस देश के अंदर अगर गैर कानूनी रूप से अवैध कब्जे करके कोई अवैध काम किए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो गलती से मुसलमान निकल आता है, तो क्या सब लोग उनकी ठेकेदारी लेंगे? मैं जवाब लेती हूँ। बीएचपी के नेता के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस वापस क्यों किया? अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हो तो फिर मुसलमानों के खिलाफ भी केस वापस करिए। आप तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपने पूरे देश को हिंदू मुसलमान की नफरती राजनीति में बांट रखा। जवाब लेती हूँ, क्यों ले लिया बीएचपी के नेता के खिलाफ केस वापस? वो पूछ रहे हैं। देखिए, 1-1.5 घंटे की डिबेट हो गई। अब मुझे संगीत रागी जी की बात में दम नजर आता है। मैं अभी तक ये बात बड़े सभ्य तरीके से बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, 1-1.5 घंटे की डिबेट में बावजूद उसके कि मैंने 4 बार कोट कर दिया, मुसलमान मत बनिए, भारतीय बन जाइए, लेकिन वो बनने को तैयार नहीं। और जब वो मुसलमान बन के रहेंगे तो मुसलमान बन के इस देश में एकजुटता नहीं हुई है, बंटवारे ही हुए हैं। अगर ये भारतीय बन के रहते होते तो वो देश पहले भी ना टूटता। ABP News,
आपको रखे आगे।